अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त पंजाब विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त मैदान में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी ने अपने तरफ से अपने सीएम कैंडिडेट के चेहरे के अनाउंसमेंट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिन्होंने अब तक अपने तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसकी अनाउंसमेंट नहीं की थी। लेकिन अब इस रात से भी पर्दा उठ चुका है। राहुल गांधी ने आज एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और वो ऐलान था कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और इस बार फिर से जो चेहरा बनने वाले हैं वो है पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये बड़ा झटका था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। और ऐसे में राहुल गांधी ने उनके नाम की घोषणा की है कि चरणजीत सिंह चन्नी वो व्यक्ति है जो कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में वापस से जो मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे होंगे। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से पहले से यह खबर सामने आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी का ही नाम निकलकर सामने आएगा और अब इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हो गई है। राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये घोषणा कर दी है कि सीएम चन्नी ही होंगे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे। ऐसे में आपको बता दें कि लुधियाना में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को वापस से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा विस्तार में सुनिए। उन्होंने कहा कि चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, वे गरीबी को समझते हैं और गरीब से निकले हैं। उनके खून में पंजाब है। सिद्धू जी के भी खून में पंजाब है। काट कर देख सकते हैं, इनके खून में पंजाब दिखेगा। चन्नी जी के अंदर अहंकार नहीं है, जनता के बीच जाते हैं। मोदी योगी तो जनता के बीच नहीं जाते। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब का निर्णय है। हमने कार्यकर्ताओं से पूछा, प्रत्याशियों से पूछा, पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछा, सबने कहा कि हमें गरीब घर का सीएम चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। इस ऐलान के बाद चन्नी ने राहुल गांधी को शुक्रिया कहा और कहा कि अकेले का काम नहीं है, हम सब मिलकर पंजाब के लिए काम करेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि चन्नी जो मुख्यमंत्री बने अहंकार नहीं है, जनता के बीच जाते हैं। क्या आपके कभी नरेंद्र मोदी को जनता के बीच जाते हुए देखा, सड़क पर किसी की मदद करते हुए देखा? नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं राजा है। इस दौरान आपको बता दें कि इसे लेकर वो लगातार बयानबाजी करते नजर आए और उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि कांग्रेस से पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। तो लुधियाना में ये वर्चुअल मीटिंग को वो संबोधित करे थे। इस वर्चुअल मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान देखने के लिए मिला। इस वर्चुअल मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने राहुल गांधी जी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अगर मुझे फैसला बनाने का पावर मिलता, अगर मेरे हाथ में ये पावर होती तो मैं माफिया को खत्म कर देता, मैं लोगों की जिंदगी को सुधार देता। मेरे पास पावर नहीं भी है, तब भी मैं एक मुस्कुराहट के साथ जो भी इस वक्त मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के गरीब घर के सीएम वाले बयान पर भी अब लोग टिप्पणी कर रहे हैं। इस बयान पर मोहित कांबोज ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गरीब घर के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है, मैं इसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार बना रहा हूँ। राहुल गांधी के इस लाइन को उन्होंने कोट किया। फिर उन्होंने लिखा, जिसके रिश्तेदार के यहाँ से करोड़ रुपए मिले हैं वो कांग्रेस की नजर में गरीब है। राहुल ने आज गरीबों का मजाक बनाया है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया। आपको बता दें यहाँ पर उसकी बात हो रही है, भूपिंदर सिंह हनी की बात हो रही है, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हैं, जिन्हें अभी हाल ही फिलहाल में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके यहाँ से कई सारे जो कैश पैसे हैं वो बरामद किए गए थे। कुछ 10 करोड़ के आसपास जो पैसे हैं वो बरामद किए गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें वो भतीजे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के। चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर कह भी रहे थे कि बदले की भावना से छापेमारी हो रही है, बीजेपी छापेमारी करवा रही है। अब ऐसे में उनके भतीजे की गिरफ्तारी हो गई है। अवैध बालू खनन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला शामिल है, जिसे लेकर इस वक्त जांच चल रही है। और उसी मामले की तरफ इशारा करते हुए मोहित कांबोज ने ये ट्वीट किया है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ पर गरीब जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, दरअसल वो गरीब नहीं है, बस उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सिद्धू के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो इसी के मद्देनजर उन्होंने सेफ चुनाव किया और वो सेफ चुनाव था चरणजीत सिंह
चन्नी। यही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू से 40 साल पहले मिल चुका हूं और उन्हें ये बात यानी नवजोत सिंह को ये पता भी नहीं थी कि वो राहुल गांधी से मिले हैं। मैं डून स्कूल में था जहां पर वो क्रिकेट मैच खेलने आते थे। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी आगे आए और उन्होंने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने भी सीएम पद के ऐलान के बाद जो है अपनी बयान रखी, अपनी बातें सामने रखी और कहा कि पंजाब के लोगों के लिए ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। पंजाब के लिए जो करना चाहता हूं मैं सिर्फ माध्यम होऊंगा। जो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, जो सुनील जाखड़ जी करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। हम सब मिलकर पंजाब को आगे ले जाएंगे। सीएम पद के चेहरे के ऐलान से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लड़ाई अपनों से नहीं है, परायों से है। सिद्धू ने चन्नी से भी कहा था कि चन्नी साहब ताली ठोको। ये सुनकर चन्नी ने उठकर सिद्धू को गले लगा लिया। सिद्धू ने कहा अंत में सस्पेंस खत्म होने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू एक दूसरे से गले मिले। सिद्धू ने शेर पढ़ते हुए कहा, कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो एक दलित गरीब को मुख्यमंत्री बनाया करते हैं। बीजेपी मुझसे प्रचार करवाती थी, लेकिन राहुल गांधी ने 4 साल में ही मुझे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कांग्रेस और पंजाब का कल्याण चाहिए और मैं चाहता हूं कांग्रेस और पंजाब का सिर्फ और सिर्फ कल्याण हो। कांग्रेस पर सियासी गलियारों में चौतरफा हमले हो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घमासान घर में ही हो रहा था। घमासान को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की राह पकड़ी थी। वोटरों से पूछकर फैसला किया कि पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होगा। और सिद्धू ने बीते दिन कहा था कि पंजाब ताकत का पिरामिड है, इसके ऊपर जैसे व्यक्ति बैठा दोगे पंजाब वैसा ही हो जाएगा। चोर बैठा दोगे तो पंजाब बेहाल कंगाल हो जाएगा। एक ईमानदार और विजन वाला व्यक्ति बिठा दो, गारंटी लेता हूं 3 साल में पंजाब खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आला कमान पर भी सवाल खड़े कर रहे थे वो और लगातार अपने नाम को पिच करते नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम की जो घोषणा है वो करी जानी चाहिए, उनके नाम की ही जो है आवाज आनी चाहिए, उनके नाम को ही आगे रखना चाहिए। लेकिन एक आपको बता दें कि एक इनके बीच में नाम की घोषणा से पहले राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, वहां पर जो सुनील जाखड़ है वो भी मौजूद थे। उन लोगों के बीच में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद वो बाहर निकले और इस तरीके से नाम की घोषणा हुई है। ऐसे में सिद्धू जो इतने दिन से बयानबाजी कर रहे थे, आला कमान पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो संतुष्ट नजर आए। उन्हें ये फैसला काफी ज्यादा बढ़िया लगा, स्वीकार किया उन्होंने फैसला। लेकिन उस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात भी कह दी कि अगर उनके हाथ में फैसला लेने का पावर होता तो फिर वो माफिया को खत्म कर देते, लेकिन अगर उनके हाथ में पावर नहीं भी है तो भी वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हंसते मुस्कुराते चलने के लिए तैयार है। ऐसे में सस्पेंस जो बना हुआ था, इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है कि आखिर सारी पार्टियों ने जो भी इस वक्त पंजाब विधानसभा को देखते हुए मैदान में अपने तरफ से उन्होंने सीएम कैंडिडेट के चेहरे की अनाउंसमेंट कर दी थी। कांग्रेस के ऊपर लगातार दबाव था कि वो अपने तरफ से सीएम कैंडिडेट के चेहरे के अनाउंसमेंट करे। ऐसे में इसके ऊपर से जो पर्दा है वो हट चुका है। राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, यहाँ पर राहुल गांधी ने आपको बता दें कि लुधियाना में रैली में ये ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इस पार्टी में वापस से कांग्रेस की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो रहा है तो वो चरणजीत सिंह चन्नी होने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कई कुछ बयान दिए। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास हीरो की कमी नहीं है, कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोला जाता है। हमारे पीएम भी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ते, कई नेता इशू के लिए खड़े हो जाते हैं। सिद्धू कहीं से, चन्नी कहीं से और जाखड़ कहीं और से आए, सभी को कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है। हीरो के बीच में से एक एक हीरा निकाल कर आसान काम नहीं है। मैं सिद्धू से 40 साल पहले मिला था और इस दौरान उन्होंने जो है तारीफ की अपने कांग्रेस पार्टी में कई सारे नेताओं की। वो कहते नजर आए, तब नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर खेलने आया करते थे। उन्होंने कहा 40 साल पहले मैं उनसे मिला हुआ हूं, तब सिद्धू बॉलर थे और उन्होंने चन्नी को गरीब के बेटे बताया और उन्होंने एक रीजन दिया कि क्यों चरणजीत सिंह चन्नी को वापस से उन्होंने एक चेहरे के तौर पर चुना है। और वो रीजन था क्योंकि वो मानते हैं कि वो गरीब घर से आते हैं और वो गरीबों की समस्या समझेंगे। अब ऐसे में इस घोषणा पर, इस नाम पर, मुख्यमंत्री के इस चेहरे पर आपका जो भी राय हो, आपकी जो भी बयान हो, अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।